राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। क्लास 9 के बच्चों, आप लोगों की जो नई बुक आई है गणित मंजरी, उसके हर क्वेश्चन को बेसिक से हम सीख रहे हैं। तो अभी तक हमने सेकंड चैप्टर की सारी एक्सरसाइज कर ली है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे एंड ऑफ द चैप्टर, यानी कि जो भी हमने कुछ पढ़ा है उसका सारे क्वेश्चन का मिक्स करके एक एक्सरसाइज बनाई गई है। तो उसका हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। अगर आपको ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज अच्छे से करनी है तो पुरानी जो वीडियो है वो जरूर देखें, क्योंकि जब तक आपको 2.1 से लेकर 2.6 तक नहीं आएगी तब तक आप इसको अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। कोशिश करूंगा जो पुरानी वीडियो में जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाए थे उसको हम यहाँ पर बता सकें। राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x in which the coefficient of x square term is -7। देखो, जिसकी डिग्री 3 होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी 1 होती है उसे क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जो हो क्यूबिक, यानी जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो 3। तो अपने मन से कुछ भी लिख लो, एक्स क्यूब, लेकिन उससे ये बोला है कि जो एक्स स्क्वायर होगा उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, -7। अब एक्स क्यूब के बाद क्या आएगा, -7 एक्स स्क्वायर, बस इतना याद रखना, +3 + एक्स कुछ भी हो, यहाँ एक्स की पावर 3 ध्यान रखना है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना रखना है, -7। कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, कि जो भी अपना वेरिएबल ले रहे हैं उसके साथ जो नंबर है उसे अपन उसका क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल, यानी हमें x की वैल्यू जो 1 है वो इसमें पुट करनी। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन, 5x स्क्वायर -3x + 7। तो x की वैल्यू रखनी है 1, -3 ब्रैकेट 1 + 7। 5 बन जा कितना हो गया 5, 3 बन जा 5 में से 3 गया कितना बचेगा 2, और 7 और 2 कितना हो गया अपने पास 9। सिमिलरली आपको सेकंड क्वेश्चन करना, 4t³ -t² + 6। यहाँ पर t की वैल्यू क्या रखनी है बेटा आपको, a। तो यहाँ भी t दिख रहा है, वहां ये रख दो, और ये हमारा आंसर। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना करना है कि जिसकी वैल्यू दी जाए उसको पुट करके सिंप्लीफाई कर देना। लास्ट क्वेश्चन क्या, इफ वी मल्टीप्लाई, अगला क्वेश्चन, इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5.2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट वी गेट -7/12, फाइंड द नंबर। यानी कहने का मतलब ये कि हमारे पास कोई नंबर है लेकिन हमें पता नहीं। तो हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा है कि अगर हमें कोई नंबर नहीं पता है तो उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। तो यहाँ भी हमें कोई नंबर पता नहीं तो उसको अपन क्या लेट कर लेते हैं, एक्स। लेट द नंबर बी एक्स। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हमसे ये बोला है, इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर, कोई भी नंबर है उसमें मल्टीप्लाई करो 5.2 का, तो मल्टीप्लाई कर दिया 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, यानी जो हमने मल्टीप्लाई किया उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। इसमें ऐड कितना करना है, 2/3। तो हमें नंबर जो मिल जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7/12। अब क्या इसको सॉल्व करना है, 5 का x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5x अपॉन में। याद रखना बेटा, अगर एक बार आप इक्वल लगा चुके हो तो अब की बार आपको लगाना एल। ये प्लस वाला जरा किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का। 5x/2, इनका एलसीएम कितना आएगा 12। 12 से 12 का देंगे कितना आएगा 1, तो 7 बन जा 7। 3 का 12 देंगे कितना आएगा 4, 4 2 जा 8। इसको ये नहीं आता समझते हैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ हर एक चीज के बेसिक पॉइंट को समझेंगे। कुछ बच्चे होंगे जिसको इसमें दिक्कत आती है। सबसे पहले इन दोनों को लेना है एलसीएम, तो कितना आएगा एलसीएम 20। नहीं समझ आए तो बार बार वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखा करो। इनका एलसीएम कितना आया 4 5 जा 20। अब नीचे वाले से डिवाइड, यानी डिनोमिनेटर से डिवाइड और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। ऐसे याद रख लो कि नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई। तो 4 का 20 से डिवाइड देंगे कितना आएगा बेटा 5, 5 बन जा 5 माइनस नीचे से डिवाइड, यानी कि 5 से डिवाइड 20 का देंगे तो कितना आएगा बेटा 4, और ऊपर से क्या करना है मल्टीप्लाई, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 8, तो बचेगा -3/20। उम्मीद है समझ आ गया हो, नहीं आया तो उसको फिर से देखो, अच्छे समझ आया, कोई दिक्कत नहीं।
माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, तो ये हो जाएगा 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, और अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे, 2 6 जा 12 और 5 3 जा 15, तो आ जाएगा -3/6, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा -1/, ये अपना फाइनल आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं अगली वीडियो में आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स ऑफ द अनदर नंबर। इस वाले क्वेश्चन को करते वक्त हमने सीखा था एक्सरसाइज में, हमने बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें एक ही बात याद रखेंगे कि किसी एक का रिलेशन दूसरे से देगा। मैंने बोला मेरे पास तुम्हारे से 10 रुपए ज्यादा है, तो मुझे इतना तो पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास कितने हैं। अगर यही नहीं पता होगा कि तुम्हारे पास कितने, तो मैं अपने वैल्यू फाइंड कर ही नहीं पाऊंगा। तो जब भी बोले कोई नंबर किसी के इतना गुना है तो हमें वो नंबर लेट करना पड़ेगा। अब पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर, यानी हमें कोई नंबर पता नहीं है तो लेट कर लेते हैं, लेट अनदर नंबर भी कितना मान लेते x। तो बता फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, उसने बोला ना फर्स्ट नंबर इज 5 टाइम्स, तो टाइम्स का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। ये वही क्वेश्चन है मैंने आपको समझाया था, ये चिंटू है। अब मान लेते हैं चिंटू जो है अभी 10 ईयर का है, और मैं बोलूँ ये आज से 5 टाइम्स ईयर बाद कितना होगा, तो टाइम्स का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा 50। तो ना कि 5 + x करेंगे, यहां पर क्या करेंगे 5 × x। अब आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू, हर एक पॉइंट को पहले समझो और करते जाओ, आंसर आ जाएगा। आगे लिखा है 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर। चलो आगे बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहला वाला केस क्या बोला है कि 21 दोनों में जोड़, तो जोड़ते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, अपन ने 5x माना था ना, इसमें क्या कर दो 5x + 21, और सेकंड नंबर या फिर अनदर नंबर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास x + 21, दोनों हमने 21 जोड़ दिया। आगे बढ़ो, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर। जो नया नंबर बना है, अब नया नंबर है कि अपने पास वन ऑफ द बोला ना पहले नंबर, 5x + 21 बिकम के लिए लगाते हैं बेटा इक्वल, ट्वाइस का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई, किससे न्यू नंबर, और न्यू नंबर अपना कौन सा अदर बोल रहा है ना, अदर कितना अपना x + 21, तो जो हो जाएगा 5x + 21, 2 का x करेंगे 2x, 21 2 जा 40, ये प्लस वाला जरा किसका हो जाएगा बेटा 3x = 21, तो x की वैल्यू आ जाएगी 21/3, यानी कि आंसर आ गया अपना 7। पूछा क्या हमसे व्हाट आर द नंबर्स, तो नंबर्स क्या है, तो पहला नंबर बेटा क्या हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 7 रखेंगे तो कितना आएगा 7, और दूसरा कितना हो जाएगा 5 × 7 यानी कि 35। अब ये बताओ ये इसके 5 टाइम है कि नहीं, 7 5 जा 35। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ यू हैव 800 रुपी एंड यू सेव 250 एवरी मंथ, फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ एंड 2 years। सिंपल है, ये जो क्वेश्चन जो है वो थर्ड एक्सरसाइज से बना है। थर्ड एक्सरसाइज हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज हमारी दी गई है या तो बढ़ेगी या फिर घटेगी। अब उसके पास कितने रुपए, 800 रुपए, और हर महीने 250 बचा रहा, तो 800 में 250 प्लस होता जाएगा। अगर पहला मंथ हुआ तो होगा 250 × 1, दूसरे में क्या होगा 800 + 250 × 2, और अगर थर्ड मंथ होगा तो 800 + 250 × 3। हमसे पूछा किसका है 6 मंथ का, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 800 + 250 × 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1500, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2300। ये आ गया हमारे पास 6 मंथ के लिए। अब बोल रहा है 2 ईयर। हाँ बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, जल्दबाजी में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बल्कि हमसे बात हुई है 2 ईयर की और बात हम कर रहे हैं सिर्फ मंथ की, तो हमें देखना पड़ेगा 2 ईयर में कितने मंथ होते हैं। तो 1 ईयर में कितने होते हैं बेटा 12, और 2 में कितने हो जाएंगे बेटा 24। तो जो हो जाएगा हमारे पास 800 + 250 × 12, तो
अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, 12 5 जा 60, 6 कैरी आएगी, 12 2 जा 24 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30, तो ये आ जाएगा 3000, और 3008 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3800। एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, मान लेते हैं नंबर ऑफ मंथ n है, तो लीनियर में क्या होगा 800 प्लस 250 इंटू, यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6, यानी n क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ। समझ आ गया बेटा? अगर ये वाली एक्सरसाइज अच्छे समझनी है तो सबसे पहले पुरानी वीडियो क्लियर कर दो। क्यों? क्योंकि ये एंड ऑफ चैप्टर में हमें बताया क्या गया कि जितना भी हमने पढ़ा है उसके मिक्स क्वेश्चन या फिर थोड़े अच्छे लेवल क्वेश्चन इसमें डाले गए। तो आपने अगर जब तक पुरानी वीडियो नहीं देखी होगी तब तक नया वीडियो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए पहले पुरानी वीडियो कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 डिजिट। अब 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। फिर 2 डिजिट जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है बेटा? 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक जाता है। अब कोई भी अपनी मन से नंबर मान लेते हैं, 48 मान लेते, कितना मान लेते हैं 48। अब एक बात बताओ, अगर कोई नंबर हमारे पास 48 है तो ये 2 डिजिट है, दोनों में डिफरेंस कितने का है बताओ? 8 - 4 कितने का है बताओ बेटा? तो मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमें ये पता है कि हमारे पास एक 8 नंबर है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसकी 10 डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट पता है हमें 8 है, पर हमें ये नहीं पता है कि 10th डिजिट क्या है 4, पर हमें ये पता है इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 4 का। तो अगर मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, 8 में से 4 माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 48। एक बार फिर समझ लेते हैं इसको। मान लेते हैं हमारे पास 93 नंबर है, तो हमने बोला कि जो 3 है यूनिट डिजिट तो हमें पता है कितना है 3, लेकिन हमें 10 डिजिट हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का 6, कितने का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे बताओ बेटा? अगर दूसरा नंबर हमें पता करना है तो 6 में से 3 क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस। प्लस करोगे तो प्लस के हिसाब से आंसर आएगा, माइनस करोगे तो माइनस के हिसाब से आंसर आएगा, लेकिन आंसर दोनों में सेम आएगा। तो सिंपल इतना समझना है तुम्हें। अगर मान लेते लेट यूनिट डिजिट भी x, तो जो 10th डिजिट होगी वो कितनी होगी x - 3। आप यहां पर 3 - x भी ले सकते हैं, आप यहां पर 3 - x ले सकते हैं या प्लस भी ले सकते हैं, ठीक है, आंसर आपका। क्योंकि डिफरेंस बोला है, यानी कि दोनों बीच के डिफरेंस। क्योंकि अगर 93 लेंगे तो जीवाला छोटा होगा और 39 लेंगे तो जीवाला, आप कुछ भी ले सकते हो। डिफरेंस बोला है तो पहला नंबर x लेना, दूसरा x - 3। अब अगर बात करें ओरिजिनल नंबर क्या होगा, एक चीज समझना बेटा, अगर यहां लिख रहा 74 तो इसको क्या लिखेंगे बेटा 70 + 4। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई किया अपन ने 7 × 10, इसमें 4 × 1। कहने का मतलब ये यूनिट डिजिट है, उसमें किसका मल्टीप्लाई करना है 1 का, और जो 10 डिजिट है वो किसमें करना है 10 का, तभी वो हमारा आंसर आ पाएगा। तो देखो करते, अगर ओरिजिनल नंबर निकालना है तो 10 डिजिट में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, और इसमें किसका कर देंगे 1 का, तो ये हो जाएगा 10x, 10 3 या 30 और x 1 या x, तो ये कितना हो जाएगा 11x - 30। अब एक चीज याद रखना, देखो 2 डिजिट का जब भी क्वेश्चन आए 4 काम जरूर करने हैं आपको। पहला यूनिट डिजिट लेट करना है, दूसरा 10 डिजिट लेट करना है, तीसरा ओरिजिनल नंबर करना है, और अगला करना है रिवर्सिंग डिजिट। और रिवर्सिंग डिजिट नंबर में क्या करते हैं अपन बेटा, कि जहां अपन ने 10 का मल्टीप्लाई किया वहां 1 का कर दो, और जहां 1 का मल्टीप्लाई किया वहां किसका कर दो 10। तो अपन इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, x में इस बार किसका करेंगे बेटा 10 का, और इसमें किसका करेंगे बेटा 1 का। क्योंकि रिवर्सिंग मतलब ही यही होता है कि जब भी हम क्या करेंगे, इसमें 10 का मल्टीप्लाई, इसमें 1 का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा हमारे पास 10x + x - 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 11x - 3।
सेकंड केस क्या बोला बताओ, कि अगर हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है उसमें हम ऐड कर दें जो रिवर्स वाला नंबर आया है, तो आंसर कितना आएगा 143, यानी ये वाला नंबर और ये वाला नंबर को ऐड करके 11x माइनस 30 प्लस 11x माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा 143। तो जो कितना हो जाएगा बेटा 22x माइनस का 33, प्लस वाला उधर आके बेटा किसका हो जाएगा, माइनस वाला उधर आके किसका हो जाएगा बेटा प्लस का। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 6 7 और 1, ये कितनी बार कटेगा बेटा 8। तो अपना x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8। अब करना क्या आपको, इस x की वैल्यू को ओरिजिनल नंबर और रिवर्सिंग नंबर पुट करना, क्योंकि अपन को फाइंड करने हैं बोथ नंबर। तो पहला नंबर क्या लेट किया था बेटा अपन ने 11x माइनस 30, तो यहाँ रख दो 11 इंटू 8 माइनस 30 यानी 88 माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 58। रिवर्सिंग नंबर क्या माना है बेटा अपन ने 11x माइनस 3 यानी 11 इंटू 8 माइनस 3, तो जो जाएगा 88 माइनस 3 यानी 85। देखो 58 का उल्टा क्या होता है 85। नहीं समझ आया तो क्वेश्चन अच्छा है, दोबारा जरूर देखना इस वीडियो को, अच्छे समझ आएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पार्ट 2 में लाएंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैथ की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि मैं हर एक कॉन्सेप्ट को आपको बेसिक से बताऊंगा। राधे राधे।